स्टीवन स्पीलबर्ग ने अपनी जुरासिक पार्क मूवी से डायनासोर्स को ना ही फेमस किया है बल्कि उन्हें दुनिया के सामने और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से दिखाया है। मूवीज के अंदर ये ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा धमाकेदार था, पर फिर भी डायनासोर से जुड़ी हुई कई ऐसी बातें हैं जिन्हें बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर या अलग ढंग से दिखाया गया है, और कुछ डिटेल्स तो ऐसे भी हैं जिन्हें दिखाया ही नहीं गया है। अब मुझे मालूम है कि फिल्म मेकर्स अपनी मूवीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बनाने के लिए रियल वर्ल्ड के कई सारे फैक्ट्स में छोटे मोटे बदलाव या उनमें एडिशन करते रहते हैं, लेकिन इस सीरीज में बहुत हद तक नेचुरल हिस्ट्री के परसेप्शन यानी नजरिए को चेंज कर दिया गया है, और मेरे हिसाब से ये एक्सेप्टेबल नहीं है राठौर साहब। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं टॉप 10 चीजों के बारे में जिसे जुरासिक पार्क ने हमें गलत ढंग से बताया है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, द स्क्रीमिंग। इन मूवीज में सबसे आइकॉनिक होता था डायनासोर्स का चीखना और चिल्लाना, जो इंसान को ऐसे ही आधा मार डाले। अब डायनासोर्स को धरती पर 6.5 करोड़ साल पहले चीखते हुए सुनने के लिए कोई भी नहीं था, जिसके कारण एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता कि डायनासोर्स की आवाज कैसी हुआ करती थी। लेकिन साइंटिस्ट्स के हिसाब से जैसी मूवी में दिखाई गई है वैसी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। मूवी में इन आवाजों को रिक्रिएट करने के लिए हाथी, शेर और कई सारे जानवरों के चीखने और दहाड़ने के कॉम्बिनेशन के साथ साथ जानवरों की वैसी वाली आवाजें भी यूज की गई हैं। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा। कई सारे साइंटिस्ट के हिसाब से डायनासोर्स चीखने और चिल्लाने के बजाय क्लोज्ड माउथ वोकलाइजेशन का इस्तेमाल करते थे, और वो अपने मुंह को खोलने के बजाय अपने मुंह को बंद करके एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड रिक्रिएट करते थे, जो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेटिंग और गड़गड़ाहट भरा होता होगा, जिसे सुना कम और महसूस ज्यादा किया जाता होगा, और सही मायनों में डायनासोर्स कुछ इस तरह से सुनाई देते होंगे। नंबर 9, ब्रोंकियोसॉरस। जुरासिक पार्क 1 के सबसे क्यूटेस्ट और सबसे रिलैक्सिंग मोमेंट्स में से एक था जब डॉक्टर एलन ग्रांट लेक्स और टिम के साथ पेड़ के ऊपर चढ़े होते हैं। वहीं पर एक क्यूट सा ब्रोंकियोसॉरस लेक्स के ऊपर छींक देता है। वेल, ये मूवी में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर रियल लाइफ में ब्रोंकियोसॉरस के लिए ये चीज जानलेवा हो सकती थी, क्योंकि एक 82 फीट के ब्रोंकियोसॉरस में 30 फीट लंबा तो उसके गर्दन का हिस्सा ही हुआ करता था, और ऐसे में कोई एयर का प्रेशर उसके गर्दन के थ्रू होकर उसके सर तक जाता तो ये इतना ज्यादा जबरदस्त होता जिससे उस ब्रोंकियोसॉरस का सर ही फट जाता और किसी को उसे ब्लेस यू कहने का मौका ही नहीं मिलता। वहीं पर जहां पर हमें सबसे पहली बार एक बड़े से ब्रोंकियोसॉरस को अपने 2 पैरों पर खड़े होकर पत्ते खाते हुए दिखाया गया है, साइंटिस्ट के हिसाब से ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इन जानवरों का आगे का हिस्सा ही इतना ज्यादा भारी हुआ करता था कि ये अगर ऐसा करते भी तो ये अपनी पीठ के बल गिर जाते। वैसे भी ब्रोंकियोसॉरस का सर ही इतना लंबा हुआ करता था कि पत्तों को पाने के लिए उन्हें अपने 2 पैरों पर खड़ा होने की जरूरत ही नहीं होती थी। नंबर 8, डिलोफोसॉरस। जुरासिक पार्क मूवी की सबसे इनिशियल और सबसे दर्दनाक मौतों में से एक था डेनिस नर्डी का डेथ सीन, और उसकी मौत का जिम्मेदार बना डिलोफोसॉरस। नो डाउट छोटा होने के बावजूद भी ये डायनासोर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, बट प्रॉब्लम यही है कि ये ऐसा था ही नहीं। डिलोफोसॉरस एग्जैक्टली 20 फीट लंबा हुआ करता था, और ना ही इसके कोई रिट्रैक्टेबल फिन्स थे, ना ही ये कोई पॉइजन या वेनम स्पिट करता था जैसा मूवी में दिखाया गया है, बल्कि इसकी हाइट की वजह से ये टॉप प्रेडेटर्स में से एक होता और इन्हें एक्स्ट्रा फैंसी चीजों की जरूरत होती ही नहीं थी। मूवी के अंदर इन डायनासोर्स को डेवलप करने के लिए फ्रिल्ड लिजर्ड्स का इंस्पिरेशन लिया गया है, जो खुद को बड़ा दिखाने के लिए इन फिन्स का उपयोग करते हैं। नंबर 7, द पूप। जी हाँ गाइज, हम टट्टी की बात करने जा रहे हैं। जुरासिक पार्क के अंदर हमें दिखी बहुत सारी टट्टी, जिसके अंदर डॉक्टर एली सेटलर अपना हाथ घुसाती हैं। देखिए, डायनासोर्स की पॉटी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो इसके अमाउंट से, क्योंकि डायनासोर्स इतनी पॉटी करते ही नहीं थे। एक्चुअली साइंटिस्ट को कई बार फॉसिलाइज्ड डायनासोर्स की पॉटीज में मिलती हैं, जिनका साइंटिफिक टर्म है कॉप्रोलाइट। ये कॉप्रोलाइट जनरली 30 से 40 इंच लंबे होते हैं, और इनका इस्तेमाल डायनासोर्स के जमाने की इकोलॉजी को समझने के लिए किया जाता है, और इनकी कंपोजिशन उस जमाने के डायनासोर्स के डाइट के बारे में काफी अच्छी खासी जानकारी देती है। वहीं पर उस जमाने के सबसे बड़े डायनासोर्स भी मैक्सिमम 15 किलो तक की ही पॉटी करते थे। नो डाउट इस बेचारे की हालत इतनी ज्यादा खराब है। नंबर 6, द अपीयरेंस। जुरासिक पार्क मूवीज ने हमारे अंदर ये परसेप्शन बना दिया है कि डायनासोर्स की स्किन स्केली और रेप्टिलियन होती है, जो कि पूरी तरह से सच नहीं है। कई सारे पेलियोंटोलॉजिस्ट ये मानते हैं
कि एक्चुअली कई सारे फेमस डायनासोर्स ऑलमोस्ट या पार्शली फेदर्स में कवर्ड होते होंगे और कुछ डायनासोर्स के फेदर्स तो इतने ज्यादा होंगे कि वो ऑलमोस्ट बर्ड्स को रिजेंबल करते होंगे। यही कारण है कि जुरासिक पार्क के सबसे खतरनाक डायनासोर्स और भी ज्यादा खतरनाक लगते। पर सच तो ये है कि हमें जुरासिक पार्क मूवीज में कहीं भी कोई भी फेदर डायनासोर नहीं दिखाया गया है, जबकि ये नेचुरल हिस्ट्री का इतना बड़ा क्रूशियल पार्ट है। नंबर 5, टेरानाडॉन्स। जुरासिक पार्क 3 मूवी के बाद कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उन्हें एक टेरानाडॉन भरी दोपहर में लेकर उड़ जाए। वेल इन रियल लाइफ आपको इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ज्यादातर उड़ने वाले इन लिजर्ड्स के पास किसी को ग्रैब करके उड़ने की क्षमता नहीं थी, तो किसी को उड़ा कर लेकर भाग जाना ये तो बहुत दूर की बात है। अगर इन्हें आज के जमाने के शिकारी पंछियों से कंपेयर किया जाए तो ये किसी भी शिकार को अपने पंजों से नहीं पकड़ सकते थे, क्योंकि इनके पंजों में उतनी ताकत होती ही नहीं थी। तो वो किसी भी शिकार को लेकर उड़ेंगे कैसे? और वो अपनी भूख मिटाने के लिए हवा में ही मछलियों को अपनी चोंच से पकड़ते थे और कभी कभार शिकार करने के लिए उन्हें बकायदा धरती पर उतरना पड़ता था। तो हाँ, जुरासिक पार्क ने इस चीज को गलत ढंग से दिखाया है। नंबर 4, टाइमलाइन। मूवीज के आने के बाद अब हमें जुरासिक नाम सुनते ही कई सारे अलग अलग प्रकार के डायनासोर्स के बारे में एक साथ ख्याल आने लगता है, जिसे ऑब्वियसली जुरासिक पार्क ने हमारे दिमाग के अंदर बैठा दिया है। पर सच कहा जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ झाला हुआ है जुरासिक पार्क के डायनासोर्स की टाइमलाइन को लेकर। बेसिकली मोटा मोटी यही समझिए कि जब धरती पर डायनासोर्स रहते थे तो उसे मीसोजोइक एरा कहा गया था, जो आज से तकरीबन 25 करोड़ साल पहले से 6.5 करोड़ साल पहले तक चला था। और इन एराज के अंदर भी 3 सब एराज थे, ट्रायासिक, फिर जुरासिक, फिर क्रिटेशियस। और जो सारे के सारे डायनासोर्स हमें जुरासिक पार्क में एक साथ दिखते हैं वो इन्हीं एराज के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड्स पर ही मौजूद थे। फॉर एग्जाम्पल ट्राइसेराटॉप्स और स्टेगोसॉरस एक साथ एक टाइम पीरियड नहीं शेयर करते थे। ट्राइसेराटॉप्स का खात्मा 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था, वहीं पर स्टेगोसॉरस 15 करोड़ साल पहले ही खत्म हो चुका था। ऊपर से नाम इनका भले ही जुरासिक हो, पर इनके कई सारे डायनासोर्स क्रिटेशियस पीरियड से बिलोंग करते हैं। नंबर 3, वेलोसिरैप्टर। इस मूवी सीरीज में वेलोसिरैप्टर को बहुत ही ज्यादा होशियार, चालाक, शातिर और साजिश करने वाला डायनासोर दिखाया गया है। और इन सीरीज में इन डायनासोर्स का खौफ लाजवाब है, बट रियल लाइफ में ये ह्यूमंस के लिए उतने भी खतरनाक नहीं हो सकते थे जितना मूवी में दिखाया गया है। फॉसिल्स के हिसाब से इनका मैक्सिमम वजन 30 पाउंड के आसपास हुआ करता था और इनकी मैक्सिमम हाइट एक फुल ग्रोन टर्की के बराबर हुआ करती थी, जहाँ पर ये पूरी तरह से पंखों से ढके हुए होते थे। बात करें अगर इनकी चालाकी की तो हाँ, ये अपने जमाने के सबसे होशियार जीवों में से तो एक थे ही, पर इनकी होशियारी आज के मॉडर्न डॉग्स और कैट्स के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। तो इनका कम्युनिकेट करना और प्लान कर मर्डर करना फिल्म मेकर्स की खुराफात से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। नंबर 2, द टी-रेक्स। अब चलिए बात करते हैं टायरेनासोरस रेक्स की, जिसे इस सीरीज में खतरनाक भी दिखाया गया है और एक हीरो फिगर की तरह भी दिखाया गया है। यहाँ पर टी-रेक्स को लेकर बहुत सारी चीजें गलत है। सबसे पहली बात, टी-रेक्स इतने लंबे समय तक भाग या पीछा नहीं कर सकता था, और अगर वो ऐसा करता भी तो उसके वजन के कारण उसके पैरों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता, जिसके कारण उसके हड्डियों के टूटने का रिस्क बना रहता। वहीं पर उसके फ्रंट लिम्स इतने भी ज्यादा बेमतलब के नहीं थे। वो भले ही छोटे थे, बट उनसे वो लगभग आराम से 100 किलो तक का वजन उठा सकते थे। और जहाँ पर मैंने इसकी आवाज के बारे में आपको पहले ही बता दिया है, यही कारण है कि रियल लाइफ में आपको इनके आने का पता भी नहीं चलता। और जहाँ पर मूवी में बताया गया था कि टी-रेक्स की नजर कमजोर होती है, टी-रेक्स की नजर और सूंघने की शक्ति बहुत ही ज्यादा तेज थी, और आप कहीं पर हिलते या ना हिलते टी-रेक्स आप तक जरूर पहुंच जाता। नंबर 1, द डीएनए। सारा का सारा खेला ही शुरू हुआ उस एम्बर के टुकड़े से जिसमें वो मच्छर फंसा हुआ था। ऑनेस्टली अगर मूवी की प्रिंसिपल को ध्यान में रखा जाए तो रियल लाइफ में किसी फॉसिलाइज्ड मच्छर या कीड़े की मदद से डायनासोर्स को बनाना नियरली इम्पॉसिबल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साइंटिस्ट को ऐसे कई सारे फॉसिलाइज्ड मच्छर और इंसेक्ट्स मिल चुके हैं, पर इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि इनसे एक प्रिजर्व डीएनए नहीं मिल पाता, और जो भी डीएनए मिलता है वो ठीक से समझ में नहीं आता। वहीं पर अगर बात की जाए डायनासोर्स के जीनोम को फ्रॉग के जीनोम से कंप्लीट करने की, तो यहाँ पर भी सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि फ्रॉग डायनासोर्स का एंसेस्टर नहीं है। यहाँ पर बेसिकली बर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है डायनासोर्स के इनकम्प्लीट जीनोम को कंप्लीट करने में। पर सबसे बड़ी चीज ये है कि आज तक साइंटिस्ट को डायनासोर्स का पूरा जीनोम मिला ही नहीं, तो वो कंप्लीट किसे करेंगे और वो किस तरह से पूरा का पूरा एक डायनासोर रिक्रिएट करेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ एक्सटिंक्ट जीवों को वापस लाने के लिए उनके मॉडर्न एंसेस्टर्स के डीएनए को
रिवर्स इंजीनियर करने की खोज की जा रही है, जिससे हाथियों के पूर्वज यानी मैमथ जैसे एलिफेंट वापस जिंदा हो पाएं। ऐसे में अगर टायरानोसोरस को वापस लाना है तो चिकन पर एक्सपेरिमेंट करना होगा, क्योंकि चिकन ही टी-रेक्स का क्लोजेस्ट रिलेटिव है। सो गाइज, ये थी टॉप 10 चीजें जिसे हमें जुरासिक पार्क ने अलग और गलत ढंग से दिखाई थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वैसे वेलोसिरैप्टर के कॉन्सेप्ट को इस फ्रेंचाइजी ने पूरा का पूरा ही बदल दिया था। खैर कोई बात नहीं, कम से कम इससे मूवीज थ्रिलिंग बनी। आपको ये वीडियो कैसा लगा या आपके कोई सवाल सुझाव या फिर वीडियो टॉपिक सजेशन है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में शेयर भी कर सकते हैं। और भी हमारे ऐसे ही मजेदार कंटेंट्स को पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर भी जरूर विजिट करें। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। गुड बाय।